और ये वही पेड़ पुराना है जो बाबा, ओरिजिनल पेड़ इसमें है कोई बदलाव नहीं है ना, कोई नहीं है। आज जैसा आप देख रहे हो ऐसे का ऐसा ही है जी। इसमें कोई बदलाव नहीं है। भगवान ने वचन लेने के बाद में गोपियों को यहाँ वस्त्र दान दिया। 6000 साल पुराना वृक्ष है जी, चीर घाट का मनोकामना वृक्ष बोलते हैं इसको जी। साल में एक बार जमुना ठाकुर जी के चरण छूने के लिए यहाँ आती है। राधे राधे, आप सबको फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस टाइम हम लोग हैं वृंदावन यमुना जी के किनारे और देख सकते हैं अद्भुत नज़ारा। यहाँ के लीला भी हम बताएंगे, तो एक बार आप यमुना जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे भक्तों के लिए एक अच्छी सुविधा है, यहाँ पे बोटिंग भी कर सकते हैं, यमुना जी के करीब से दर्शन भी कर सकते हैं और बीच में भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे बोटिंग की भी सुविधा है, तो आप सब देख सकते हैं। जब भी आए तो यहाँ पे बोटिंग की सुविधा का लाभ उठाएं। इसके सामने है बिल्कुल चीर घाट, तो हम लोग चलते हैं चीर घाट, जो वो कदम का पेड़ है जहाँ पे भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाएं की थी गोपियों के साथ। तो आइए हम लोग चलते हैं, उसका दर्शन करते हैं। तो फाइनली उस स्थल पे आ गए हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, वो वही पेड़ है द्वापर युग का। लोगों का मानना है भगवान कृष्ण ने इसी पेड़ के ऊपर से गोपियों का वस्त्र चुराए थे। तो आइए हम करीब से इनका दर्शन करते हैं। तो फाइनली यहाँ पे जो पुजारी जी है इनसे संवाद करते हैं, यहाँ के महिमा के बारे में इनसे पता करते हैं। यहाँ के महिमा क्या है पर। राधे राधे। बोलो चीर बिहारी भगवान की जय। ये जो वृक्ष है ये कदम का पेड़ है, 6000 साल पुराना वृक्ष है जी। पहले जमुना इसी घाट के ऊपर बहती थी। यहाँ भगवान ने गोपियों को ज्ञान दिया था कि नग्न स्नान नहीं करो। गोपियाँ नहीं मानी, भगवान कपड़े लेके इसी पेड़ पे चढ़े। गोपियों ने देखा हमारे तो यहाँ कपड़े नहीं है, कोई है भी नहीं। भगवान ने उनको वचन दिया कि देखो ऊपर सूर्य नारायण है, जल के राजा वरुण देव हैं, दोनों पूर्ण पुरुष हैं। इनके सामने तुम नग्न स्नान कर रही हो, तुम्हारा संस्कृत नष्ट होता है। तो बोले कि महाराज कपड़े कैसे दोगे आप हमारे? बोले जल से बाहर आओ। बोले जल से बाहर आएंगे लाज चली जाएगी। बोले लाज तो चली गई, दोनों पुरुषों ने आपको देख लिया। आज मुझे वचन दो, जमुना में घर बाहर नदी तालाब कहीं पे भी नग्न स्नान नहीं करना। भगवान ने वचन लेने के बाद में गोपियों को यहाँ वस्त्र दान दिया, तभी से यहाँ पे ये वस्त्र दान बांधने का महत्व होता है। 6000 साल पुराना वृक्ष है जी, चीर घाट का मनोकामना वृक्ष बोलते हैं इसको। यहाँ गोपियों का सुहाग अमर किया ठाकुर जी ने, तो इसलिए ये इसका नाम पड़ गया चीर घाट, कदम का पेड़ इसको बोलते। आज से 50 साल पहले जमुना यहाँ पे थी घाट के ऊपर में। आदमियों के कर्म छूट गए, जमुना मैया के घाट छूट गए जी। तो जमुना जी अब नीचे उतर गई हैं जी। ये ऊंचाई पे आ गया है ना जी, तो इसलिए अब जमुना नीचे हो गई है जी। जब बाढ़ आती है तो जमुना यहाँ तक आ जाती है जी। साल में एक बार जमुना ठाकुर जी के चरण छूने के लिए यहाँ आती है जी। अभी पीछे हाल ही में जो बाढ़ आया था यहाँ तक जमुना आई थी जी। साल में एक बार आती है ना जमुना जी बिल्कुल। ठाकुर जी का चरण छू के वापस चली जाती है। क्या अद्भुत नजारा है। हाँ जी। तो ये वही कदम का पेड़ है जो 6000 वर्ष का, ये पहले जन्म इसी का हुआ है जी। कदम का पेड़ का। भगवान तो बाद में आए जी। दो पेड़ हैं जी। एक तो भगवान ने काली नाग का जो लीला किया था इस पर चढ़ के, वो 2 किलोमीटर पीछे है यहाँ जी। और यहाँ भगवान ने गोपियों के कपड़े चुरा करके चढ़े थे यहाँ पे जी। वहाँ से छलांग लगाई थी। तो 2 पेड़ हैं, यहाँ से 2 किलोमीटर पीछे है काली नाग का दर्शन जी। और ये कदम का पेड़ है जी। यहाँ भगवान चढ़े हैं गोपियों के, और बैठ के बंसी बजाई है। यहाँ बैठ के बंसी बजाई है। तो ये चीर घाट इसका नाम जब से पड़ा हुआ है जी। और ये वही पेड़ पुराना है जो बाबा, ओरिजिनल पेड़ है, कोई बदलाव नहीं है ना, कोई नहीं है। आज जैसा आप देख रहे हो ऐसे का ऐसा ही है जी। इसमें कोई बदलाव नहीं है जी। आज भी कहीं भी तुम्हें 12 किलोमीटर के अंदर में पेड़ नहीं मिलेगा जी ऐसा। तुमको परिक्रमा है 12 किलोमीटर की, आप परिक्रमा लगाइए जी। आपको कहीं ऐसा पेड़ दूसरा नहीं मिलेगा जी। ये एक ही पेड़ है यहाँ जी। ये पूरा जो है इंदौर की रानी थी अहिल्याबाई, उसने जी बनवा के यहाँ दान में दिया हुआ है। तो इसका नाम चीर घाट कदम का पेड़
ये बाल रूप के चरण है। जिस समय कन्हैया जी 5 साल के थे, जी तो 5 साल के जब कन्हैया जी थे तभी इन्होंने जी लीला किया था यहाँ पे। गोपियों से बोले थे ना, मैं तो 5 साल का बालक हूँ, मुझसे काहे की लाज है आपको, जी। आप जल से बाहर आओ। बोले नहीं प्रभु ऐसा। तो वचन जब ही लिया था ठाकुर जी ने कि मुझको आज वचन दो, तुम जल में कभी नग्न स्नान नहीं करोगे। तो तभी वचन लेने के बाद में दिए। ये छोटे से चरण है ठाकुर जी के, देख रहे हैं, ये बाल रूप के चरण।